अगर आप भी सोचते हो कि 3D वीडियो एडिटिंग सिर्फ पीसी में ही होता है तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि जो हम एडिटिंग अपने पीसी में कर सकते हैं वो अपने फोन में भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने जो 3D वीडियो एडिटिंग सिखाए हूँ वो मैंने अपने खुद के फोन के एलाइट मोशन से बनाया हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि 3D वीडियो एडिटिंग सिखाने का यह मेरा पार्ट 1 है। लेकिन इसमें जितने भी सारे मटेरियल का यूज होगा वो मेरे टेलीग्राम आईडी पर मिल जाएगा। लेकिन अब इन सारे वीडियो का मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। सो मैंने एलाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ। लेकिन मैं यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके इसके मीडिया में आकर मैं एक इस वाली इमेज को ऐड कर लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ 3D वीडियो एडिटिंग करने के लिए किसी भी अपने प्रोजेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप 3D वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं इसके मूवी ट्रांसफर में आकर जेड एक्सेस की सहायता से इसको मैं 5000 टाइप करके इसको पीछे की ओर भेज देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके साइज को कुछ इतना बढ़ाकर यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। देन इतना सारा काम हो जाने के बाद इसके टाइमलाइन को मैं यहाँ से 4 सेकंड तक रख लेता हूँ। देन आपको फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में आकर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ से 4-5 कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 5 कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर की साइड की ओर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ से सारे पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आपको इधर स्क्रॉल करके आ जाना है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टाइमलाइन के बराबर हो जाएगा। देन इन सारे कैरेक्टर को अब हम 3D में भेजेंगे। तो मैंने बैकग्राउंड को 3D में भेजने के लिए उसके जेड एक्सेस को मैंने 5000 रखा था। तो मैं यहाँ से पारी कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में आकर इसके जेड एक्सेस की सहायता से इसको मैं 5000 रख लेता हूँ। देन इसी तरह नीचे से सेकेंड कैरेक्टर के पार्ट पर क्लिक करके मैं इसके जेड एक्सेस को 4000 रख देता हूँ। देन ऐसे ही करके अपने कैरेक्टर को 1000 के गैप के दूरी पर रख लेना है। तो मैं यहाँ से फटाफट कर लेता हूँ। तो अब मेरा एक ही कैरेक्टर बचा है, तो इसको मैं जेड एक्सेस की सहायता से इसको मैं 1000 कर देता हूँ। देन इतना सारा काम हो जाने के बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। देन आपको ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके कैमरा पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके इस कैमरा को चालू कर लेना है। लेकिन आपको यहाँ से बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ से 1 सेकंड के दूरी पर आकर आपको यहाँ से टाइमलाइन स्टैम्प ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ से इसके 1 सेकंड के दूरी पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ से इसके टाइमलाइन स्टैम्प ऐड कर देता हूँ। जो अब मेरा ये कैमरा है इसके सहायता से इसको कुछ इस प्रकार से जूम करके जाएंगे और ये जो लाइन दिख रहा है इन लाइन के बीचों बीच कैरेक्टर को हम लोग सेट करेंगे। देन अपने सारे कैरेक्टर को अगल बगल से सेट करना है। तो ये जो मेरा सेकंड कैरेक्टर है इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और कैमरा की सहायता से इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को सेट भी करते जाना है। तो इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से जूम आउट करूंगा तो ये जो मेरा कैरेक्टर है तो मैं इसको यहाँ से अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ। लेकिन आपको जेड एक्सेस की सहायता से कुछ इस प्रकार से जूम आउट करना है और इस कैरेक्टर को मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ सेट कर देता हूँ। तो मैं अपने जेड एक्सेस की सहायता से मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से जूम आउट कर लेता हूँ और मैं अपने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से मैं अगल बगल की ओर सेट कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं कि जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लिया हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि वो जो मेरा कैरेक्टर है ये कुछ इस प्रकार से सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक फर्स्ट में और आपको जो सेकंड टाइमलाइन स्टैम्प दिया हूँ यहाँ से सेकंड की फ्रेम क्रिएट करूंगा और सेकंड की फ्रेम की सहायता से जूम आउट करके आपका जो सेकंड कैरेक्टर पीएनजी है उसकी ओर में मूव करूंगा। आपको जेड एक्सिस की सहायता से इसको जूम आउट करना है और आपको यहाँ से एक्स वाई की सहायता से इसको बीच में कुछ इस प्रकार से सेट करना है। तो मैं यहाँ से देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ से की फ्रेम को ऐड करके मैं यहाँ से अच्छे तरीके से सेट में कर रहा हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रहा है इस लाइन के बीचों बीच अपने कैरेक्टर को सेट करना है। तो मैं यहाँ से एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया हूँ और आपको यहाँ से एक्स वाई की सहायता से इसको बीचों बीच अपने कैरेक्टर को सेट कर लेना है। और इसमें एक और की फ्रेम को ऐड करके जेड एक्सिस की सहायता से इसको जूम आउट कर लेता हूँ और आपको यहाँ से एक्स वाई की सहायता से इसको इस लाइन के बीचों बीच सेट कर लेना है। और आपको यहाँ से फर्स्ट में आ जाने के बाद इसके ग्राफ में आ जाने के बाद मैं आपको इन सारे पार्ट में इस वाले ग्राफ को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इन सारे में इस वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ और इसके टाइमलाइन को यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और इन सारे को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेना है।
तो अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। लेकिन अब जो है इसमें हम लोग ब्लर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से कैमरा पर क्लिक कर लेता हूँ और आपको यहाँ से कैमरा पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसको ऑन कर लेना है। देन आपको यहाँ से एक फर्स्ट में कीफ्रेम को ऐड करके इसको कुछ इस प्रकार से कम करना है। देन इसमें बैकग्राउंड में काफी ज्यादा ब्लर ऐड हो जा रहा है। तो मैं और यहाँ से एक कीफ्रेम को ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ और आपको नीचे की ओर ब्लर पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को ब्लर को कुछ इतना बढ़ा लेना है जितना मैं बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं 100 कर लिया हूँ। तो मैं यहाँ से इसको 0.130 ही रख लेता हूँ और आपको जहाँ जहाँ कीफ्रेम को ऐड किए वहाँ पे कीफ्रेम को ऐड कर लेना है। देन इसमें फोकस ब्लर को ऐड करते जाना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ से इसको कीफ्रेम को ऐड कर लिया हूँ और इसमें मैं ब्लर भी ऐड कर दिया हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर को भी मैं मैच कर लेता हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से अच्छे तरीके से, काफी अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसमें। लेकिन मैं यहाँ से ब्लर पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड में भी मैं थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देता हूँ। तो फिर मैं आपको अब यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये काफी अच्छा बन चुका है। अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा तो ये काफी स्मूथली चलेगा। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसको एक्सपोर्ट करके देखने के बाद ये काफी स्मूथली चल रहा है। तो अब बढ़ते हैं मैं अपने सेकंड एडिट की ओर। तो मैं यहाँ से लाइट मोशन में आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ से मीडियम में आकर एक वुड वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं इसके मूव ट्रांसफर में आ जाऊंगा और आपको यहाँ से रोटेट वाले पार्ट पर क्लिक करके मैं यहाँ से इसके में 90 डिग्री टाइप कर लेता हूँ, जिससे ये कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्केल वाले पार्ट पर क्लिक करके इसके मैं बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से फिट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है, अगर इसके टाइमलाइन को मैं यहाँ से 9 सेकंड तक रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कुछ इतना बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से वेक्टर ड्राइंग पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से कुछ एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ से बैक आ जाना, सेव पर क्लिक करके कलर में फिल में आकर इसको नो फिल कर लेना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगेन इसके बॉर्डर एंड शेडो में आकर इसके स्ट्रोक को ऑन कर लेना है। अगेन आपको बॉर्डर एंड शेडो में ही आकर इसके में कलर को यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है और आपको इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कुछ इतना बढ़ा लेना है। मैं यहाँ से 9.0 रख लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ से इसी शेप वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं इस पर शेप पर क्लिक कर लेना हूँ। अगेन इसके इफेक्ट वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है और इफेक्ट में अगर एड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से सर्च आइकन पर सर्च करना है ड्राइंग। तो मैं यहाँ से सर्च आइकन पर क्लिक करके मैं यहाँ से डी लिखूंगा तो ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट का नाम है, उसको ही ऐड करना है। तो मैं यहाँ से डी लिखूंगा तो नीचे इफेक्ट आ जाएगा। मैं ड्राइंग प्रोग्रेस वाली इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अगर यहाँ से ड्राव को आपको क्लिक करना है। तो मैं जब से ड्राव पर क्लिक करूंगा तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो इसमें ऑलरेडी इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो अब मैं एंड पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके ग्राफ इसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ग्राफ वाला आइकन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ग्राफ में आ जाने के बाद आपको यहाँ से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। अगेन आपको इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है जिस प्रकार से मैं ग्राफ को रोटेट कर रहा हूँ। अगेन अब है इसको मैं प्ले करके देखता हूँ तो ये काफी अच्छा स्मूथली लग रहा है। अगेन अब फिर आप लोग यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। अगेन इस गोले वाले शेप को ऐड कर लेना है। अगेन इसके साइज को बढ़ा लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से सेट कर लेना है अपने पाई के पास। अगेन इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल में आकर इसको नो फिल कर लेना है और इसके बॉर्डर एंड शेड में आकर स्ट्रोक को ऑन कर लेना है। अगेन इसके कलर को भी व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको स्ट्रोक को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है और अगेन आपको शेप पर क्लिक करके इफेक्ट में आकर यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। अगेन अपने फर्स्ट वाले पार्ट पे आकर थ्री डॉट पर क्लिक करके उसी इफेक्ट को आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन ये जो है उल्टा मूव कर रहा है। तो मूव ट्रांसफर में आ जाएंगे तो और यहाँ से रोटेशन पर क्लिक करके इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। अब मैं यहाँ से प्ले करके देखता हूँ तो ये थोड़ा अच्छे तरीके से मूव नहीं हो रहा है। तो इसमें हमको ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके इफेक्ट में आकर आपको यहाँ से ग्राफ वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और आपको फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। तो अब ये अच्छा दिख रहा है। अगेन इसको कुछ यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मैं सेट कर लेता हूँ।
सेट हो जाने के बाद आप लोगों को फर्स्ट वाले पार्ट पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है और अपने डुप्लीकेट वाले पार्ट पर क्लिक करके इसमें आकर कलर को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपके इसके इफेक्ट में आकर इफेक्ट को हटा लेना है। अगेन आप लोगों को इसके बॉर्डर एंड शेडो में आकर इसको स्ट्रोक को बंद कर लेना है। देन आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में आ जाने के बाद आपको एक कैरेक्टर इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। लेकिन इसको कुछ इतना छोटा कर लेता हूँ और इस गोले के अंदर इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। तो इसके साइज को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अगेन इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके टाइमलाइन को बराबर कर लेना है। अब जो है इस कैरेक्टर को कुछ अच्छे तरीके से सेट करके इसके नीचे कुछ इस प्रकार से भेज लेना है। लेकिन आपको इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके आपको सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे ये आपका इमेज गोले के अंदर चल जाएगा। अगेन ग्रुप पर क्लिक करके एडिट शेप में आकर आपको इसको कुछ अच्छे तरीके से अपनी इमेज को साइज को बढ़ा लेना है। अगेन अपने इमेज पर क्लिक करके इसके मूव ट्रांसफर की सहायता से कुछ इतना इसको बढ़ा लेना है। अगेन इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ से इसको बीच में सेट कर देता हूँ। ये जो सेट अब हो चुका है। अगेन आपको यहाँ से इसको बैक आ जाना है। अगेन मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब मैं अपने इमेज में एक इफेक्ट का यूज करूंगा, तो इसके लिए इसके ग्रुप पर क्लिक करके एडिट शेप में आ जाऊंगा और अपने इमेज पर क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर मैं क्लिक करूंगा। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। अगेन आप लोगों को यहाँ से एक फर्स्ट में कीफ्रेम को ऐड कर लेना है। अगेन इसके ओपेसिटी को 0 कर लेना है। अगेन कुछ दूरी पर आकर आप लोगों को यहाँ से सेकंड कीफ्रेम को ऐड करके इसको पूरा 100 कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और अपने फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक कर लेना है और इसके टाइमलाइन को बराबर कर लेना है। तो मैं बैक आकर देखूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से वीडियो लगेगा, जो कि देखने में काफी अच्छा दिख रहा है। तो मैं इन सारे को यहाँ से सिलेक्ट करके इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। अब जो है अपने शेप पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। अगर डुप्लीकेट वाले पार्ट को थोड़ा इधर आगे की ओर स्क्रॉल कर लेना है और इसका जो ये लाइन है इसको इधर मूव करके लाना है और आपको इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगेन इसके साइज को कुछ इतना बढ़ा लेना है और इसको मूव करके लाना है और आपको इधर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। देन आपको यहाँ से बैक आ जाना है और आपको ग्रुप पर क्लिक करके इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको यहाँ से इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको ग्रुप 1 कर लेना है और आपको यहाँ से ग्रुप 1 को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाले पार्ट को आपको इधर स्क्रॉल करके लाना है और आपको इधर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है और आपको फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करके इसके एडिट शेप में आ जाना है। देन आपको यहाँ से ग्रुप पर क्लिक कर लेना है और इसके एडिट शेप में आ जाने के बाद आपको यहाँ से कैरेक्टर वाले पार्ट पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से कलर एंड फिल में आ जाना है। लेकिन आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है और आपको गैलरी में आ जाना है। देन गैलरी में से एक इमेज को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो ये दूसरा पार्ट है वो भी मेरा यहाँ से रेडी हो चुका है। ये जो छोटा छोटा बिंदु देख रहा है तो मैं यहाँ से थोड़ा वीडियो के यहाँ से मैं आगे की ओर कर देता हूँ, जो कि वो नहीं दिखेगा। लेकिन अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसका लाइन जो है वो थोड़ा लेट से आ रहा है, तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को मैं थोड़ा इधर आगे की ओर स्क्रॉल करके एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो ये काफी अच्छा दिखेगा। एक सेम प्रोसेस करके एक और भी लेयर बनाना है। तो मैं यहाँ से इसके शेप पर क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देन मैं जिस लाइन को डुप्लीकेट किया हूँ उसको मैं इधर स्क्रॉल करके लाऊंगा और इसको यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। देन आपको यहाँ से बैक अगर अपने ग्रुप पर क्लिक करके आपको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है और आपको इसको कुछ इस प्रकार से आगे की ओर स्क्रॉल करके लाना है। लेकिन आपका जो नीचे वाला शेप है इसके लाइन में भी इसको भी सेट करना है। तो मैं इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने ग्रुप पर क्लिक करके आपको इधर स्क्रॉल करके लाना है और इसको सेट कर लेना है। अगेन इसके एडिट शेप में आ जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप पर क्लिक करके आपको इसके एडिट शेप में क्लिक कर लेना है और आपको कैरेक्टर वाले पार्ट पर क्लिक करके इसके कलर एंड फिल में आ जाना है। अगेन आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से एक किसी भी कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस वाले कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। आपको यहाँ से बैक आ जाना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है और इसके टाइमलाइन की इसके बराबर कर लेना है। देन आप लोग यहाँ से बैक आ जाना है और मैं यहाँ से प्ले करके देखता हूँ तो ये काफी अच्छा बन चुका है। तो सबसे पहले तो ये जितनी भी सारी लाइन है इसको सिलेक्ट करके मैं इसके टाइमलाइन के बराबर कर लेता हूँ। अगेन मैं इसको थोड़ा प्ले करके देखता हूँ ये कैसा बना है। सो फाइनली गाइस ये काफी अच्छा बन चुका है। अगेन इस शेप पर क्लिक कर लेना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको इधर स्क्रॉल कर लेना है और इस डुप्लीकेट वाले पार्ट को
इसके जो पाई है इसको इधर स्क्रॉल करके लाना है और इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है, जो कि मैं अब इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन हम लोग का लास्ट काम बचा है, उसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आकर आपको कैमरा को ऐड कर लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लेना है। देन आप लोगों को यहाँ से मूव ट्रांसफर में आ जाने के बाद आप लोगों को कैमरा पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से इसको फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेना है और अपने सेकंड की फ्रेम को ऐड कर लेना है। लेकिन अपने सेकंड की फ्रेम की सहायता से इसको थोड़ा कुछ इस प्रकार से जूम करना है और आपको यहाँ से एक और की फ्रेम को ऐड कर लेना है और जिस तरह का एनिमेशन एनिमेट हो रहा है उधर की ओर की फ्रेम को ऐड करके इसको जूम आउट करते जाना है। इस प्रकार से मैं की फ्रेम को ऐड करके एनिमेशन क्रिएट कर ले रहा हूँ, आप लोग को भी वैसे ही कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको फटाफट थोड़ा एनिमेशन क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद आपका जो वीडियो होगा वो बन के रेडी हो जाएगा। अब जो है यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट एडिट की ओर। तो इसको बनाने के लिए आपको लाइट मोशन में आ जाना है, उसके बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके एक गोले वाले शेप को ऐड कर लेना है। अगेन इसके मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसके साइज को कुछ इतना बढ़ा लेना है जितना मैं बढ़ा ले रहा हूँ। अगेन इस पर क्लिक करके इसके कलर में फिल में आकर इसके कलर को नो फिल कर लेना है। देन इसके बॉर्डर एंड साइड में आकर स्ट्रोक को ऑन करके इसमें जो पसंद कलर को ऐड कर लेना है और आप लोगों को यहाँ से इसके कलर को डार्क कर लेना है। अगेन इसके स्ट्रोक को भी बढ़ा लेना है। फिर आपको बैक आ जाने के बाद आपको इसी वाले पार्ट पर क्लिक करके इसके इफेक्ट में आ जाना है और आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके ड्राइंग फोटोज वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। अगेन इस पर क्लिक करके स्टार्ट में रखकर आपको एक फर्स्ट में और आपको एक सेकेंड में, अगेन आपको एक थर्ड में की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से 3 की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एंड में भी आकर आप लोग यहाँ से 3 की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसके जहाँ की फ्रेम को ऐड किया था वहाँ पे 3 की फ्रेम को ऐड कर लिया हूँ। लेकिन आपको एंड में रखकर फर्स्ट की फ्रेम की सहायता इसको 0 कर लेना है और आपको यहाँ से एंड के सेकेंड की फ्रेम में रखकर इसको आप लोगों को यहाँ से 95.0 रख लेना है। तो मैं यहाँ से इसको कम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से 95.0 रख लेता हूँ। आप लोग को स्टार्ट के थर्ड की फ्रेम में आ जाने के बाद आप लोग को इसको यहाँ से पूरा बढ़ाकर 100 कर लेना है और आपको फर्स्ट की फ्रेम में आ जाना है और आप लोग को यहाँ से एंड में आ जाना है और एंड में आकर एक इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ, इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट भी कर लेता हूँ। लेकिन आप लोग को इसी इफेक्ट में आ जाने के बाद स्टार्ट में आ जाने के बाद आप लोगों को इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है और आपको इसके एंड वाले में आ जाना है। आपको मैं यहाँ से एंड पर क्लिक कर लेता हूँ और इसमें आप लोगों को ग्राफ में इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है और आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट में आ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से ग्राफ पर क्लिक कर लेना है और ग्राफ में आप लोगों को मैं इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। फिर आप लोगों को इसमें ऊपर वाले ग्राफ को ही ऐड कर लेना है। अगेन ये कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा। देन इतना कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को इस वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 4 डुप्लीकेट कर लेता हूँ और आप लोगों को चारों डुप्लीकेट कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से स्क्रॉल करके इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा अच्छे तरीके से कुछ दूरी पर अगर स्क्रॉल करके इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ। देन इसको सेट कर लेने के बाद अपने लास्ट वाले पार्ट में आ जाना है और इसके इफेक्ट में अगर ड्राइंग प्रोग्रेस वाले इफेक्ट में अगर एंड में आ जाना है और जो थर्ड में की फ्रेम है उसको आप लोग को 98.0 रख लेना है। लेकिन आप लोगों को डाउनलोडिंग वाला एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा, आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडिटिंग की ओर। तो लाइट मोशन में आप लोगों को एक इमेज को ऐड कर लेना है। अगेन इसके टाइमलाइन को बढ़ाकर 3 सेकंड तक रख लेना और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके कट कर देना है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने के लिए कुछ दूरी पर आकर प्लस आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ से एक शेप को ऐड कर लेना है। अगेन इसके कलर में आकर आपको जो पसंद हो कलर को ऐड कर लेना है। अगेन उसको पूरा डार्क कर लेना है। अगेन आप लोगों को जिस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना है मूव ट्रांसफर की सहायता से उधर स्क्रॉल करके लाना है। अगेन उस प्रोजेक्ट पर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है सेट कर लेता हूँ। देन इस पर सेव कर लेने के बाद आपको बैक आ जाना है। अगर आपको इसी पार्ट पर क्लिक करके इसके एडिट शेप में आ जाना है। मैं यहाँ से इसके एक्स और वाई की सहायता से इसको पूरे अच्छे तरीके से ढक लेता हूँ।
देन इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अगेन इस पर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है और आपको यहाँ से आपको डार्कन पर क्लिक करके मल्टीप्लाई वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको एक फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेना है और फर्स्ट की फ्रेम की सहायता से इसको 0 रख लेना है। अगेन आपको कुछ दूरी पर आकर आपको एक सेकेंड की फ्रेम को ऐड कर लेना है। सेकेंड की फ्रेम की सहायता से इसको यहाँ से इसको पूरा फुल कर देना है। उसके बाद आपको इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आपको ऊपर के फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करके इसको ग्रुप कर लेना है। देन ग्रुप पर क्लिक करके मूव ट्रांसफर में आ जाना है और आप लोग को यहाँ से एक फर्स्ट में अगेन कुछ दूरी पर आकर सेकंड की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अगेन आप लोग को सेकंड की फ्रेम की सहायता से इसको कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। अगेन इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को सेट भी कर लेना है। अगेन मैं यहाँ से जितना जूम किया हूँ आप लोगों को भी उतना जूम कर लेना है। अगेन इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से इसके ग्राफ पर क्लिक कर लेना है और आपको इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से प्ले करके देखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो मैं यहाँ से इस वाले ग्राफ को ऐड करके देखता हूँ। ये वाले ग्राफ भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ा इस वाले ग्राफ को ऐड करके देखता हूँ तो ये उससे भी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग यहाँ से एक फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। देन आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये काफी अच्छा बन चुका है, आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं।